हेलो बच्चों, दिस इज प्रवीण कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज ई-सरल। और ई-सरल है तो सब सरल है। तो बच्चों, हमने जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना, और सॉल्व नहीं कर पाओ और कोई डिफिकल्टी आए तो हमारा जो सॉल्यूशन वाला वीडियो ये तो जरूर देखना ही है। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं अपन आगे के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। इनको जस्टिफाई करने के लिए 2 रीजन हमें देने। पहला क्वेश्चन है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है, क्यों होता है? सबसे पहली बात यहां पर मैं बताऊंगा, तो सबसे पहली बात आती है हमारे मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी बात आती है? मेल्टिंग पॉइंट। मैं ये बोल सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? कम होता है। किससे कम होता है? रूम टेम्परेचर से। अब मान लो रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो मेल्ट कर देगा। क्योंकि रूम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वाटर को मेल्ट कर देगा। यानी कि यहां पर सॉलिड से अगर लिक्विड सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन तो ऑलरेडी हो चुका होगा। किस पर? मेल्टिंग पॉइंट पर। और ये तो उससे ज्यादा है तो ये किस स्टेट में पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज कि क्यों होता है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। रूम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द वाटर, दैट्स व्हाई वाटर फाउंड एज अ लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर अपन बात करें बी ऑप्शन की, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब इसका कारण क्या है भाई? आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पे? इसका मतलब ये वाला होगा चक्कर, तो ये वाला चक्कर क्या हो जाएगा? उल्टा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन की अगर मैं बात करूं, आयरन की मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द आयरन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? ज्यादा होगा रूम टेम्परेचर से। अब जहां तक रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, इसका मतलब जहां तक वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे नहीं पहुंचे वहां तक वो सॉलिड से लिक्विड में बदल ही नहीं सकता। वो वहां तक सॉलिड से लिक्विड में बदल ही नहीं सकता। सॉलिड से लिक्विड में कहां बदलता है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे। लेकिन वो तो है ही नहीं, तो वो तो छोटा है, तो भैया वो क्या हो जाएगा? रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में पाया जाएगा? सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, व्हाई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आइस जो है और वाटर जो है, यहां पर वाटर बना देता हूं, ये वाटर है, दोनों का टेम्परेचर 273 केल्विन है। 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, आप सब लोग जानते हैं 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस स्टेट में तो दोनों ही पाए जाते हैं, इस टेम्परेचर पे तो दोनों स्टेट पाई जा सकती है। तो आइस क्या करेगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। कूलिंग की बात अगर मैं करूं तो आइस क्या करेगा? ज्यादा हीट लेगा। क्यों लेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट नीड। क्यों लेगा? ये लेटेंट हीट नीड की वजह से लेगा। ये क्या? बहुत ज्यादा हीट लेगा। और फिर ये किससे कन्वर्ट हो जाएगा? ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि वाटर तो आगे कुछ कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कन्वर्जन तो जब होगा जब 100 डिग्री टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री पर तो नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये लेटेंट हीट नहीं होता है। तो जितनी जो हीट एक्सट्रैक्ट कर सकता है सराउंडिंग से, इसने कहां से करी? सराउंडिंग से। ठीक है, इसने ये सराउंडिंग से कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं करेगा, इसका मतलब यहां से ज्यादा हीट निकल रही है, तो हीट यहां पर क्या हो जाएगी भैया? कम। तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। यानी कि आइस जो है एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन दी वाटर। कंप्लीट समझ में आ गई बात? क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। पूरी चीजें जो है अपने शब्दों में लिखना है, बाकी कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। क्वेश्चन नंबर अपन 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट produces more severe burns, boiling water or steam?
बर्न्स का जो कॉन्सेप्ट है मैं यहां पर बता देता हूं। बर्न्स मतलब जितनी ज्यादा हीट एनर्जी, जिसके पास जितनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा सीवियर बर्न्स वो क्या कर सकता है, दे सकता है। अब मैं यहां पर कंपेयर करता हूं बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर होगा, ठीक है। और स्टीम क्या होगी, स्टीम के पास, स्टीम की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है भी सही, स्टीम है भी सही, लेकिन इसके पास क्या है, इसने क्या ले रखी है, इसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले रखी है। क्या ले रखी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल हीट है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर है, इसके पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। यानी कि अल्टीमेटली हीट किसके पास ज्यादा है, हीट की अगर मैं बात करूं तो हीट किसके पास ज्यादा है, स्टीम के पास। इसके पास हीट कम है, तो जिसके पास हीट कम है उससे बर्न सीवियर नहीं होंगे, और जिसके पास ज्यादा है वो सीवियर बर्न्स को कॉज करेगा, ठीक है। तो मोर सीवियर बर्न्स किसकी वजह से होंगी, स्टीम की वजह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये ए बी सी डी ई एंड एफ को अपने को यहां पर लिखना है कि ये क्या होगा। सबसे पहले तो मैं ए की बात करता हूं, तो ए ऑप्शन पे अगर मैं बात करूं ए में, तो ए का नाम मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसको तो क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, मेल्टिंग, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं बी की, तो बी क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड से गैस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, वेपराइजेशन। इज इट क्लियर, ठीक है। सी में क्या हो रहा है, सी में गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन बोल सकते हैं, कंडेंसेशन बोल सकते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। डी में अगर मैं बात करूं तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सॉलिडिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन, सिंपल सा है, ठीक है। और अगर ई की बात करूं मैं, तो ई में क्या होगा, यहां से देखो सॉलिड से गैस में, ई में क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है। तो सॉलिड से गैस में किस में होता है, सब्लिमेशन, सिंपल सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन। और अगर मैं ई और एफ की बात करूं, एफ क्या हो रहा है, गैस से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है। तो गैस से सॉलिड में जब कन्वर्जन होता है तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन, रिवर्स सब्लिमेशन और डिपोजिशन। क्या बोलते हैं उसको, डिपोजिशन भी बोलते हैं। तो दिस इज द नेम ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों सबको। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। और अब मैं आप सब लोगों को एक बात बहुत अच्छे से रिकमेंड करना चाहूंगा, जैसे आप ई सरल पर जितना ट्रस्ट दिखा रहे हैं दैट इज वेरी गुड, लेकिन अगर आपको अपना 95% और 98% सिक्योर करना है तो आपको ई सरल के जो कुछ प्रीमियम कोर्सेज चल रहे हैं उनके अंदर इनरोल करना चाहिए, जिनसे आपको एक ट्रैक्ड पूरा जो रिकॉर्ड है आपका, पूरा जो पाथवे है वो आपका बना मिले, जिसमें आप चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रैक्ड स्ट्रेटेजी आपको जो मिलने वाली है वो मिलने वाली ई सरल के कोर्सेज के साथ, और आप इन रिजल्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। रिजल्ट्स को देखकर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्मिंग यहां पर ई सरल की मेथोडोलॉजी का चल रहा है। ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा धूम मचाई है पिछले रिजल्ट्स में। आप देख सकते हैं NTSC स्टेज 1 स्टेज 2 ओलंपियाड्स 9, 10 सब में फूड़ा हुआ है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि ई सरल आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स, 4 लेयर ऑफ द डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर ऑफ द मेंटरशिप, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो दुनिया में आज कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोई भी लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको नहीं देता। ऐसे फीचर्स आपको मिल रहे ई सरल के साथ। और ई सरल ने हाल ही में शुरू किए हैं हमारे ई लर्निंग सेंटर्स, तो जो बच्चे कोटा के हैं या फिर कोटा में आकर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ई सरल के साथ पढ़ सकते हैं।
तो ये हुआ हमारे बारे में। और बच्चों, आप सब लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें। वैसे तो आप सब लोग कर देते हैं, बड़े अच्छे बच्चे, लेकिन नहीं करते हो तो भी कर देना लाइक, और शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और फिर धूम मचा दो, आग लगा दो। बिल्कुल, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।